धोनी की एक चाल से बिखर गई केकेआर की टीम। न बल्लेबाजी में दिखा कमाल, न गेंदबाजी में धार। बुरी तरह हारी 272 रन बनाने वाली टीम। न रसेल के बल्ले से निकले रन, न नारायण का दिखा दम। फ्लॉप हो गए रिंकू सिंह। जड्डू के जादू में फंसकर बिखर गई कोलकाता की टीम। मैच हारने के बाद रोने लगे कप्तान अय्यर। एक बेवकूफी पड़ी भारी। गौतम गंभीर को भी आया भयंकर गुस्सा। ड्रेसिंग रूम में जमकर लगाई लताड़। दिल्ली के खिलाफ 272 रन बनाने वाली टीम धोनी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जिस टीम को अपने बल्लेबाजी पर बहुत गुरूर था, खुद गौतम गंभीर ये मान चुके थे कि इस बार आईपीएल की ट्रॉफी आनी तय है। कप्तान अय्यर भी अपनी टीम को लेकर घमंड में चूर चूर थे। लग रहा था कि इस बार केकेआर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और गौतम गंभीर के जाते ही इतिहास पलट देगी। लेकिन धोनी के बुने जाल में केकेआर की टीम ऐसी फंसी कि न रिंकू सिंह का कमाल दिख सका, न रसेल के बल्ले से रन निकल सके। यहां तक कि सुनील नारायण और फिल सॉल्ट भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। केकेआर की बल्लेबाजी धोनी की एक चाल में फंसकर कैसे बुरी तरीके से बिखर गई वो बताएं, लेकिन उससे पहले एक बार पूरे मैच का हाल जान लीजिए। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम को चेन्नई के गेंदबाजों ने घुटनों पर ला दिया। फिल सोल्ट मैदान पर आए ही थे कि वो पहली ही गेंद पर तुषार देशपांडे की गेंद का शिकार हो गए। फिल सोल्ट का खाता भी नहीं खुला था। इसके बाद खतरनाक सुनील नारायण भी ज्यादा धमाल नहीं दिखा सके और रविंद्र जडेजा की गेंद पर चलते बने। कोलकाता की टीम 50 रन भी नहीं बना पाई थी। उससे पहले ही 3 विकेट गिर चुके थे। जड्डू की सुनामी के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज ढेर हो गए थे। जिस अंगकृष्ण रघुवंशी पर किंग खान को बहुत गुरूर था, जिसकी बल्लेबाजी पर पिछले मैच में वो पीठ थपथपा रहे थे, आज उसी पर बुरी तरीके से गुस्से से भड़क गए, क्योंकि 18 गेंदों में 24 रन बनाकर अंगकृष्ण रघुवंशी जडेजा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। जड्डू की गेंद ऐसे घूम रही थी कि कोई भी बल्लेबाज समझ नहीं पा रहा था। वेंकटेश अय्यर भी 8 गेंदों में 3 रन बना सके। इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर भी महज 106 के स्ट्राइक रेट से 32 गेंदों में 34 रन बना सके। लेकिन कोलकाता की टीम को उम्मीद थी कि अभी उसके 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो हारी हुई बाजी को पलट सकते हैं और खड़े खड़े चौके छक्कों की बरसात कर सकते हैं। किंग खान ऐसा मानकर चल रहे थे कि मुंबई के रोमारियो शेफर्ड का जिस तरीके से तूफान आया था, कुछ ऐसा ही आंद्रे रसेल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रसेल भी इस मुकाबले में महज 10 गेंदों में 10 रन बनाकर तुषार देशपांडे की गेंद का शिकार हो गए। लगा था कि रिंकू सिंह इस मुकाबले में तबाही मचाएंगे, गेंदबाजों के धागे खोल देंगे, लेकिन धोनी ने पहले से ही प्लान सेट कर रखा था। इस मुकाबले में धोनी ने मानो कमान अपने हाथ में ले ली हो। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने गुरु के ही हाथ में सब कुछ सौंप दिया था और उसके बाद तो धोनी के जाल में एक एक बल्लेबाज फंसता चला गया। रिंकू सिंह भी 14 गेंदों में 9 रन बना सके। जिस बल्लेबाज को उसकी घातक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, वो 64 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चेन्नई के गेंदबाजों के आगे केकेआर के बल्लेबाजों का क्या बुरा हाल हो गया था। 20 ओवर में कोलकाता की टीम 137 रन ही बना सकी। 138 रन के मामूली लक्ष्य को बड़ी ही आसानी के साथ चेन्नई की टीम ने हासिल कर लिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने संभलते हुए पारी को खेला और 58 गेंदों में 67 रन बनाकर अपनी टीम को इस मुकाबले में जिता दिया। उनका साथ दिया शिवम दुबे ने, जिन्होंने 18 गेंदों में 28 रन बनाए और महज 17.4 ओवर में ही चेन्नई की टीम ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया। दरअसल इस मुकाबले से पहले चेन्नई की टीम पॉइंट्स टेबल में लगातार गिरती जा रही थी, लेकिन इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने मैदान पर पूरी तरीके से धोनी को कप्तानी सौंप दी थी और इसके बाद तो धोनी ने ऐसा चक्रव्यूह बुना कि जिसके आगे बल्लेबाज केकेआर के ढेर हो गए। धोनी ने शुरुआत में ही फिल सॉल्ट और सुनील नारायण पर दबाव डाल दिया था। रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी के आगे बल्लेबाज घुटने टेक चुके थे। वहीं दूसरी तरफ तुषार पांडे ने भी अपनी गेंदबाजी से धमाल मचाते हुए बड़े बड़े बल्लेबाजों के घुटने छील दिए। कुल मिलाकर धोनी की एक चाल से पूरी कोलकाता की टीम तहस नहस हो गई।